अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत से लोगों ने तो टाइटैनिक की कहानी सुन रखी होगी और वो लोग जो नए जूते पहनने और ख़रीदने का शौक़ रखते हैं, यकीनन वो जूतों के ब्रांड क्लार्क से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टाइटैनिक के डूबने और क्लार्क ब्रांड का आपस में क्या लिंक है। तो दोस्तों, क्लार्क दरअसल एक आदमी का नाम है। स्कॉटलैंड में जब हालात हद से ज़्यादा ख़राब हुए तो बहुत से लोगों ने अमेरिका शिफ्ट होने का फैसला किया, जिनमें मिस्टर क्लार्क भी शामिल थे। मिस्टर क्लार्क भी अपने मुल्क की हालात से काफ़ी परेशान थे, लिहाजा उन्होंने भी घर बार सब बेचकर अपने ख़ानदान के साथ अमेरिका हिजरत करने का फैसला किया। मिस्टर क्लार्क ने टाइटैनिक शिप के टिकट खरीदे और अमेरिका में एक रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए घर लौटे। खानदान के तमाम अफराद काफ़ी खुश थे कि अमेरिका जाकर उनके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। मिस्टर क्लार्क के खानदान में इनकी रवानगी से चंद रोज़ कबल दावतों का सिलसिला शुरू हो गया और एक रोज़ किसी दावत से वापसी पर मिस्टर क्लार्क के बेटे को कुत्ते ने काट लिया, जिसकी बदौलत डॉक्टर ने बच्चे को 15 दिन के लिए सफ़र करने से मना कर दिया। टाइटैनिक की रवानगी भी अगले 2-4 दिन में मुतवक्का थी, मगर अब ना तो सफ़र मुमकिन था और ना ही टिकट वापसी का कोई इम्कान नज़र आ रहा था। मिस्टर क्लार्क की उम्र भर की जमा पूंजी सब लुट चुकी थी, जिसकी बदौलत उन्हें अपने बेटे पर शदीद गुस्सा आ रहा था। सब घर वालों के लिए वो बच्चा मनहूस साबित हुआ था, इसलिए हर कोई उसे कोसने और ताने देकर अपना गम हल्का करने की कोशिश कर रहा था। कोशिश के बावजूद टिकटों के पैसे वापस होने थे और ना हुए। मिस्टर क्लार्क अपने खानदान समेत सड़क पर आ चुके थे। गमो गुस्से के आलम में कुछ दिन गुजरे तो मिस्टर क्लार्क का पड़ोसी खुशी में भागता हुआ उनके पास आया और उन्हें मुबारकबाद देने लगा और शुक्र अदा करने लगा, जिस पर क्लार्क को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि एक मैं हूँ जो अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठा और एक तुम हो कि मुझे यूं बर्बाद देखकर मुबारकबाद देते फिर रहे हो। पड़ोसी कहने लगा कि तुम्हें चाहिए तुम शुक्र अदा करो, क्योंकि जिस शिप में तुम अमेरिका जाने वाले थे वो शिप डूबकर तबाह हो गया है और उसमें मौजूद कोई एक मुसाफिर भी जिंदा नहीं बचा। यह सुनना था कि मिस्टर क्लार्क का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और वो खुशी से झूमने लगा। जान बची सो लाखों पाए। वो शुक्र करते हुए अपने घर भागे और वही बेटा जिसे वो मनहूस समझ रहे थे उसे अपने लिए खुशकिस्मत मानने लगे। क्लार्क की शुक्रगुजारी में शिद्दत कुछ ऐसी थी कि जो उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाने की वजह बनी। कई बरस गुजर जाने के बाद भी मिस्टर क्लार्क अपने ही मुल्क में एक कामयाब जिंदगी गुजारना शुरू हो गए थे। मिस्टर क्लार्क का जूतों का कारोबार ऐसा चला कि पूरी दुनिया में फैल गया और आज सब मिस्टर क्लार्क को उनके जूतों के ब्रांड क्लार्क के नाम से जानते हैं। दुनिया के 70 ममालिक में फैला हुआ ये कारोबार अपनी मिसाल आप है। इस कहानी से हमने 2 सबक सीखे हैं। एक ये कि अक्सर औकात जिस चीज या शख्स को हम मनहूस समझ रहे होते हैं, दरअसल वो हमारे लिए नेमत का बायस बन जाता है। वक्ती तौर पर उठाया गया नुकसान हमारे बेहतर मुस्तकबिल की खुशखबरी होती है, जिसे हम अक्सर नहीं समझ पाते। अगर कोई काम हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा हो तो उस पर हमें ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो अब हमारी महदूद सी सोच के बजाय खुदा की बेहतरीन प्लान के मुताबिक सरंजाम पाएगा। दूसरी अहम बात ये कि जितनी हम में शुक्रगुजारी की आदत पैदा हो जाती है, अल्लाह उतना ही हमें नवाजता जाता है। शिकवों की बजाय शुक्र की आदत नेमतों को कई गुना तक बढ़ा देती है। शुक्रगुजार बने, ना शुक्री जाएगी तो कामयाबी आएगी। लोगों को मनहूस कहना छोड़ दें, अल्लाह ताला का दिल से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वही ज़ात सबसे ज़्यादा तारीफ और शुक्र की हकदार है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, हमारे दिलों को शुक्रगुजारी सिखा दे और हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमा दे। आमीन। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।